जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं जो है शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में। जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में। जो है इसका जो है हमने जीवन को देख लिया था। जो है इससे पहले वाली क्लास में हमने इसके जीवन को देख लिया था। तो जो है आज हम इसकी जो है प्रशासन को देखते हैं। किसके? शेरशाह सूरी की। किसके देख रहे हैं? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के हम प्रशासन को देख रहे हैं। किस चीज़ को देख रहे हैं? प्रशासन को देख रहे हैं। अगर हम प्रशासन को इसके देख रहे हैं तो इसकी देखते हैं। देखिए शेरशाह सूरी जो है, जो ये शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी का जो है एक ने क्या लिखा है? जीवनी लिखा है। इनकी जीवनी को लिखा है, उनका नाम क्या है? उसका नाम है अब्बास। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अब्बास। उसका नाम है जो है अब्बास खान शेरवानी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अब्बास खान शेरवानी। शेरवानी ने एक किताब लिखा है, उस किताब में इनकी जीवनी लिखा है। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है तारीख। उस किताब का नाम क्या है? तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही। उस किताब का नाम है तारीख ए शेरशाही। इस किताब में इसने इनकी जीवनी के बारे में लिखा है। जो है अब्बास खान शेरवानी जो है कहता है कि इन्होंने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है प्रशासन को ठीक किया। किसको ठीक किया? प्रशासन को ठीक किया। जो है अपनी जो है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रशासन को ठीक किया, और जो है प्रशासन को ठीक करने के लिए अपनी जो है अर्थव्यवस्था को ठीक किया। क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया? ठीक किया। तो आप इसमें क्या कहा गया? अर्थव्यवस्था और जो है प्रशासन। तो देखिए प्रशासन को ठीक किया क्योंकि जो है इसमें बहुत होते थे क्या? जो है करप्शन होते थे। तो अगर करप्शन होगा तो क्या जो है उसके पास पैसा सही से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्रशासन को ठीक किया। और अगर अर्थव्यवस्था, इसके पास जो है पैसा होगा, इसके पास अगर जो है पैसा होगा, तो अगर इसके पास पैसा होगा तो क्या इसका प्रशासन अच्छा नहीं होगा? इसका प्रशासन क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये तो हो गया इसकी। जो इसकी जीवनी किसने लिखी है? जो है अब्बास खान शेरवानी ने। किस नाम से लिखा गया है? तारीख ए शेरशाही। तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रशासन में कुछ कमियां भी थी। क्या थी? कमियां भी थी। जैसे हो गया, जब एक घोड़ा मंगाया तो हमें जो है युद्ध में कैसे घोड़े चाहिए? एक अच्छा घोड़ा चाहिए जो उस फुर्ती के साथ उसमें चल सके। अब तुम ऐसे घोड़े लेके चल आओ जो थोड़ा दूर चले और फिर थक जाए, तो फिर वो जो है युद्ध में थोड़ी ना काम आएगा, नहीं काम आएगा। तो इसमें क्या होता था? तो इससे पहले आप देखे होंगे जब हमने आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी बताया था, जब हमने अलाउद्दीन खिलजी जो है बताया था, तो उसने एक चीज़ चलाया था। क्या चलाया था? दाग और हुलिया। क्या चलाया था? दाग और हुलिया। तो दाग और हुलिया को इसने क्या किया? कंटिन्यू किया, इसने आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? ताकि घोड़े और जो उसे चलाने वाला है घुड़सवार, उसकी हम पहचान कर सकें। नहीं तो जो है हम आपको जैसे जो है 20 घोड़े लाने के लिए हमने आपको क्या दिया? जो है पैसा दिया। तो आप उस पैसे से गए जो है 10 घोड़ा ले लिए, मतलब जो है 10 घोड़ा जो है अच्छा वाला ले लिए, फिर जो है 10 घोड़ा आपने खराब वाला ले लिया। तो जो है राजा को थोड़ी ना पता कि वो जो है घोड़े को चेक करने जा रहा है, तो उसे तो पता नहीं। तो इससे क्या हुआ? जब ये रहेगा तो इससे क्या होता था? उसे चेक किया जाता था, उसका जो है प्रशिक्षण होता था। तो उसमें तब घोड़े के ऊपर क्या किया जाता था? जो है ठप्पा लगाया जाता था, मोहर लगाया जाता था। और फिर जो है दाग और हुलिया। तो हुलिया क्या होता है? जैसे जो घोड़सवार उसे चला रहा है उसका भी तो रूप होना चाहिए। जैसे जो है आर्मी लड़ने जाती है तो उसके लिए ड्रेस होता है। जो है आप जो है स्कूल में जाते हो तो उसके लिए क्या होता है? ड्रेस होता है। तो उसी प्रकार से जो घुड़सवार चला रहा है उसके लिए भी तो एक ड्रेस होना चाहिए ना। उसे हमने हुलिया कहा। तो इसने क्या किया? इसको जो है कंटिन्यू किया। फिर इन्होंने एक चीज़ चलाया। क्या चलाया? इसने कहा जो है स्थानीय उत्तरदायित्व। स्थानीय उत्तरदायित्व। स्थानीय उत्तरदायित्व क्या होता है? स्थानीय उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व मतलब कोई चीज़ तुम्हें सौंपा गया, तुम्हें वो चीज़ करना है। तुम्हें वो चीज़ क्या है? करना है। जो है स्थानीय मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है रूरल एरिया में। तो अगर उसी उत्तरदायित्व में इसमें क्या था? जैसे कोई हो गया गांव, क्षेत्र हो गया कोई, इस क्षेत्र में अगर चोरी हो रही है, डकैती हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसी चीज़ें, जैसे एक गांव हो गया, इसमें क्या हुई? चोरी हुई। तो इसका क्या कहना था? या तो आप जो है उस चोर को बताइए,
जिसने चोरी किया या तो आप उसको बताइए, या तो जिसके घर में जिस व्यक्ति का चोरी हुआ है, जिस जो है जैसे ए हो गया ए, जैसे ए हो गया, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए। इसमें क्या हो गया, ये हो गया ए, जो है जो है एक हो गया ए, ये क्या है, व्यक्ति हैं, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है, डी एक व्यक्ति है। तो जैसे इसके घर में क्या हुआ, चोरी हुआ, इसके घर में चोरी हुआ ए के, तो इसमें क्या कहा गया कि जो है आप सब इस चोर को बताइए कि इसमें चोरी किसने किया, या तो आप सब क्या करिए, इसे मिलकर जो इसका चोरी हुआ उसको क्या कीजिए, भरपाई कीजिए। क्योंकि जिसके गांव में चोरी होता है वहाँ के लोग जानते हैं कि कौन किया, बताएं ना बताएं वो तो बात की बात। तो अगर आप जो है एक बार नहीं बताओगे तो फिर जब अपने जेब से दोगे तो दूसरी बार क्या करोगे, बता दोगे। तो इससे क्या हुआ, इससे दिक्कत भी हुआ, क्योंकि जो आदमी जो है बेकसूर होता था, जिस आदमी की कोई गलती नहीं, अगर लोग उसे नहीं बताए तो उसे भी क्या करना पड़ता था, भरना पड़ता था। लेकिन आप अगर इस पे देखोगे, लेकिन आप अगर इस पे देखेगो, तो जो है आप इसमें क्या देखते हो, तो अगर आप जो है एक बार भरोगे पैसा तो क्या करोगे, दोबारा आप उसे जो है बता दोगे, दोबारा आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को जो है बता दोगे। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि जो चोर थे, जो है चोरी तो कम होना शुरू हो गई। मतलब जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, जो चोरी हो रही थी, डकैती हो रही, उसमें क्या हुई, कमी हुई, उसमें क्या हुई, कमी हुई। देखिए कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो काम इसने महज 5 वर्षों में, कितने वर्ष में, महज जो है 5 वर्ष में किया, 5 वर्ष में, उस काम को जो है अकबर को करने में जो है लगभग जो है 60 साल लग गए। उस काम को को करने में बहुत समय लग गया, जो है 30-40 साल लग गया था। तो इसमें हम यहाँ देखते हैं, फिर इसकी हम देखते हैं कि या तो इसने क्या किया, या तो इसने जो है प्रशासन में किया, दूसरा इसने जो है व्यापार में क्या किया, व्यापार में भी, क्योंकि अगर व्यापार में नहीं करेगा तो पैसा भी तो कहीं से आना चाहिए ना। तो इसने व्यापार में क्या किया देखते हैं। तो अगर हम शेरशाह सूरी के व्यापार को देखते हैं, किसके, इसके व्यापार में देखते हैं, किसमें, इसके व्यापार में। तो व्यापार में आप देखोगे क्या कि इसने क्या किया, जो है एक सड़क बनवाई, एक क्या बनवाई, सड़क बनवाई। उस सड़क का नाम रखा क्या, उस सड़क को जो है का नाम रखा जो है सड़क ए, जो है सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। इसका नाम क्या रखा, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम इसका नाम रखा, जो है सड़क ए आजम नाम रखा। अगर आप इसे देखोगे तो इसे बाद में जो है, पहले तो इसका नाम जो है इसने सड़क ए आजम रखा, लेकिन जो है हम इसे किस नाम से जानते हैं, हम इसे जानते हैं जो है, हम इसे जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। किस नाम से जानते हैं, जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये क्या होता है, तो इसी का नाम बदला, जो है कौन बदला, तो ब्रिटिश सरकार ने। किसने बदला, जो है ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश में जो है एक जो है आया कौन, जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे एक व्यक्ति आया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जो है आकलैंड, उसका नाम क्या था, जो है आकलैंड। तो इसने क्या किया, इसे कहा दिया GRT रोड, मतलब ग्रैंड GTR ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे क्या कह दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका जो है पहले नाम रखा क्या गया था, पहले इसका नाम था सड़क ए आजम, लेकिन बाद में इसको जो है कन्वर्टेड करके इसको क्या कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसने इस सड़क का निर्माण नहीं करवाया। इसने इस पे क्या किया था, समझिएगा, इसमें इसने क्या किया कि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हो गया भारत हो गया, तो ये सड़क यहाँ से यहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, सिंध तक जाती है, जो है बंगाल से लेकर सिंध तक जाती है। तो अगर आप प्राचीन इतिहास देखेंगे, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में इसे कहा जाता था उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद, मतलब पहले लोग इसी से आते जाते थे, उत्तर पद कहते थे। फिर इसको जो है क्या करा है, इसको इसने जो है इसकी मरम्मत करवाई, इसको सही से बनवाया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसने क्या बनवाया, सड़क ए आजम, इस रोड को बनवाया, एक प्रकार से निर्माण ही करवाया। अगर आप फिर से उसे रिपेयर करा रहे हो तो ये क्या हो गया, निर्माण ही हो गया। तो इसने इस सड़क को बनवाया, तो इस सड़क को बनाया, तो जो है इस रास्ते में अगर जा रहे हो, ये रास्ता कितना लंबा है, बहुत लंबा है।
तो इतने बड़े रास्ते में अगर आप जा रहे हो, आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्या आप इस रास्ते से ट्रैवल करोगे? नहीं करोगे। तो इसने क्या कराया, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है एक प्रकार से होटल खोला। जो है उस समय तो होटल कहते नहीं थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सराय। उसे हम क्या कहते हैं, सराय। तो यहाँ पर सराय बनवाई जिससे लोग आएँ और आराम करें, जो है कुछ खाए पिए भी। उस समय घोड़ा रहता था तो जो है उसके भी खाने पीने का क्या होता था, यहाँ पर इंतजाम होता था, जिसे हम क्या कहते थे, सराय कहते थे। जिसे हम जो है क्या कह सकते हैं, जो है होटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होटल भी कह सकते हैं। तो ये हो गई इसकी क्या, यहाँ तक हम देख लिए। यहाँ तक देखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है कृषि में भी देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं, कृषि में भी देख लेते हैं। इसकी अगर हम कृषि में देखेंगे, कृषि में, तो कृषि में इसने क्या किया, कृषि में इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर हमें जो है क्या लाना है, हमें अगर पैसा लाना है तो उसके लिए कृषि के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स। तो टैक्स हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई किसान कमज़ोर है तो कोई जबर है, किसी की भूमि अच्छी है तो किसी की भूमि अच्छी नहीं है। तो इसने क्या किया, भूमि को मापन किया, भूमि को मापा कि यह कितना है ये भूमि। तो जब ये भूमि को मापा तो इसने क्या किया, भूमि का मापन किया। तो इसने भूमि का क्या किया, मापन। तो किस लिए किया है, जैसे ये हो गई हमारी भूमि हो गई। तो इस भूमि में जैसे ये जो है एक होती है कैसी, जो है अच्छी होती है। तो इसमें क्या होती है, जो है ये इसमें जो है पैदावार भी अच्छा होता है। जो है एक होती है मीडियम में, मतलब जो है ज़्यादा ना तो जो है ज़्यादा इसमें होता है, जो है ना तो जो है एकदम से कम भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, फिर ये जो है एक होती है जो है ऊसर। तो इसमें जो है 3 प्रकार की होती है। तो इसको इसने क्या किया, मापा कि हमारे यहाँ है कैसे। तो इसने इसके मापने के लिए, इसने भूमि को मापने के लिए क्या किया, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। किसका किया, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी क्या थी, ये जो है किसने चलाया था, सिकंदर लोदी ने चलाया था। भूमि मापन के लिए सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता था, इसमें जो है सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, जो है सन की रस्सी। जो है सन की रस्सी क्या होती है, जैसे आप जानते हैं क्या, जो है कपास नहीं, जो है कपास नहीं, उसे क्या कहते हैं, वो ही समझिए जो है सन। तो इस सन का प्रयोग करते थे। तो इससे क्या करते थे, भूमि को मापते थे। तो इसने क्या किया, अगर भूमि को मापा तो इसलिए आपको फिर इसमें टैक्स भी लगाना है। तो यह टैक्स लगाने के लिए क्या किया, टैक्स लगाने के लिए भूमि को मापने के लिए जो वहाँ पे मापने जाते थे उनको क्या किया, अच्छा खासा पैसा क्यों दिया उनको, अच्छा खासा पैसा। नहीं तो क्या करती, दूसरे की ज़मीन होती उसे भी ये क्या करती, नपवा लेती, अपने में नपवा लेती। जो है उसको क्या देते थे, जो है उसको दे देते जो है पैसा। तो इसने क्या किया, भूमि मापने के लिए भेजता था। तो भूमि अगर मापने के लिए भेजता था तो इसके लिए यह क्या करता था, उन्हें जो है ज़्यादा क्या देता था, उन्हें जो है ज़्यादा पैसा देता था। फिर हम देखते हैं जो है इसने टैक्स कैसे लगाया। इसने जब टैक्स लगाने का काम किया, जब इसने टैक्स लगाने का काम किया, इसने टैक्स लगाने का काम किया, तो इसने टैक्स में किसानों के पास आया और किसानों से पूछा कि तुम जो है कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो। जो है उस समय लगभग जो है 33% जो है टैक्स, मतलब हम कह सकते हैं जो है 1/3 इतना ये क्या करता था, टैक्स होता था। तो ये किसानों से पूछता था कि मतलब जो है आप जो है 33% देने के लायक हो या 30% देने के लायक हो। उस प्रकार से ये क्या करता था, जो है इनके कर को निर्धारित करता था। तो इनके कर को अगर निर्धारित करता था तो ये टैक्स उन पर क्या हो जाता था, लागू हो जाता था कि आपको देना ही देना है। जो है अगर आप शेरशाह सूरी को देखोगे तो यह जब टैक्स को तुमसे पूछ कर लगाता है तो यह कैसा लगता है, ये जो है उदार लगता है। लेकिन जब वसूलता है तो ये क्या लगता है, कठोर लगता है। ये कैसा लगता है, कठोर लगता है। फिर अब इसके बाद जो है ये सब काम करते करते शेरशाह सूरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, जो है 1545 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है, इसके बाद आ जाता है कौन, इसके बाद आ जाता है इस्लाम शाह।
इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, इस्लाम शाह जो है एक जो है कमज़ोर राजा नहीं था, यह जो है बहुत योग्य राजा था, बहुत योग्य राजा था। दिक्कत क्या है कि जो शेर शाह सूरी है इसके पास जो है दिक्कतें तमाम थी, इसके पास दिक्कत बहुत थी। दिक्कत ज़्यादा किस पर पड़ गई, इस पर लोड ज़्यादा पड़ गया, लोड। जैसे आप ये समझिए, जैसे किसी बच्चे की पढ़ने की जो है कैपेसिटी है उसकी जो है 2 घंटा, जो है मात्र वो 2 घंटा जो है बैठ के जो है पढ़ सकता है। लेकिन आप उससे कहो कि आप जो है 10 घंटा जो है आप जो है 10 घंटा बैठ के पढ़िए, तो क्या वो जो है 10 घंटा अपने आप को जो है सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही हुआ इसके पास कि ये योग्य तो था, योग्य था, लेकिन क्या हुआ, इस पे लोड ज़्यादा पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने आप खुद करने लगा था। जैसे एक टीचर होता है, जैसे वो जो है उसका क्या है, उसका काम है पढ़ाना, तो वह जो है टीचर क्या कर रहा है, वो जो है टीचर हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, जो है हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, जो है पॉलिटी भी पढ़ा रहा है, वह जो है ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, वो 4-5 विषय को क्या कर रहा है, जो है पढ़ा रहा है। लेकिन अगर बाई चांस समझिए, ये अगर वो क्या हो रहा है, अगर वो उसकी स्वास्थ्य क्या हो जा रही, खराब हो गई, तो उसने अपने जगह पे दूसरा टीचर रखा, तो क्या वो सभी विषयों को पढ़ा सकता है? नहीं। जैसे वो टीचर हो सके जो है मैं अपना जो पीटी बना रहा है, खुद बना रहा है, जो है बच्चों को जो है पीडीएफ जो है दे रहा है, खुद ही बना के दे रहा है, बच्चों को क्लास जो है खुद ही ले रहा है, तो उसने क्या किया, इतने सारे लोड को थाम रहा है। तो वही हुआ, जो है प्रशासन का लोड शेरशाह सूरी अपने ऊपर इतना ले लिया था कि इसको जो है इस्लाम शाह क्या किया, संभाल नहीं पाया। और जब इसे संभाल नहीं पाया तो फिर क्या हुआ, दिक्कतें होने लगी। इसके बाद आ जाता है इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, इस्लाम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो जो इसका क्षेत्र है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्षेत्र था, तो इसके क्षेत्र में जो है इस पश्चिम की तरफ आ जाता है कौन, इस पश्चिम की इस तरफ आ जाता है जो है सिकंदर शाह सूरी। इस जो है पश्चिम की तरफ कौन आ जाता है, सिकंदर शाह सूरी। कौन आ जाता है, सिकंदर शाह सूरी। या और इधर देखोगे तो इधर आ जाता है जो है आदम शाह सूरी। इधर आप देखोगे तो कौन आ जाता है, जो है आदम शाह सूरी, जो है आदम शाह सूरी। तो जब ये आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, छितिर बित्तिर हो जाता है। जब छितिर बित्तिर हो जाता है तो यहाँ पर इसी समय तब हुमायूं, इस समय क्या होता है 1955 में, नहीं जो है 1555 में जो है हुमायूं क्या करता है, आक्रमण करता है, और आक्रमण करके सिकंदर शाह सूरी को हराता है। जो है क्या होता है, जो है क्या होता है, युद्ध होता है, क्या होता है, मच्छीवाड़ा, जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। फिर जो है सरहिंद का युद्ध होता है, और फिर क्या होता है, हुमायूं जो है राजा बनता है। कब बनता है, 1555 में। फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद कौन आता है, तो आते हैं जो है अकबर आते हैं। तो अगर अकबर आते हैं तो अब हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे, अकबर के बारे में देखेंगे। जो है अब हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं अकबर के बारे में। तो अगर हम अकबर के बारे में देखेंगे, अकबर के बारे में, तो अकबर को देखोगे कब से रूल कर रहा है, तो ये 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1607 तक रहता है। कहाँ जो है, कब तक रहता है, जो है 1605 तक रहता है। तो ये क्या है, जो है अकबर का शासनकाल है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, जो है हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस समय जो अकबर है, इस समय जो अकबर है वो कहाँ पर है, ये जो है पंजाब में है, जो है पंजाब के जो है कलानौर में है। पंजाब के कलानौर में क्या है, जो यहाँ पर जो है अफ़गान लोग थे, यहाँ पर जो अफ़गान लोग थे, इन अफ़गानों को एक यहाँ पर क्या कर रहा है, जो है रोक रहा है, जो है इनसे भिड़ रहा है। तो इसके साथ में एक सेनापति भी थे, उनका नाम था बैरम खान। उनका नाम क्या था, बैरम खान।
इनका एक सेनापति भी था, उसका नाम क्या था, बैरम खान। तो बैरम खान जो है क्या करता है, बैरम खान, तो बैरम खान को अगर हम देखेंगे, बैरम खान को, तो बैरम खान क्या था, सेनापति था। तो यहाँ पर युद्ध कर रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो जो मुगल थे, वो मुगल नहीं चाहते थे कि जो है अकबर क्या बने, राजा बने। तो मुगलों ने क्या किया, जो है हुमायूं की मृत्यु को किसी को खबर ना लगी, इसलिए यहाँ पर क्या किया, इसलिए यहाँ पर जो है हुमायूं का ड्रेस पहना के, कि मतलब जो है हुमायूं मरा ना है, लेकिन कुछ भी होगा तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जो है लोगों को पता चलेगा। तो लोगों को पता लग गया। तो यहाँ पर अकबर है, यहाँ पर अकबर है, यहाँ पर अकबर है। तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया, यहाँ पर अकबर ने, तो जो है अकबर यहाँ से वापस नहीं आ सकता, तुरंत के तुरंत वापस नहीं आ सकता। तो इधर जो है अफ़गानों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठा लिया, अफ़गानों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। तो आपको हमने बताया था जो है, ये जो है इधर अफ़गानों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठा लिया, इसका फ़ायदा उठा लिया। तो इधर कौन था, जो है आदिल शाह था या नहीं था, इधर जो है आदिल शाह था। तो इधर आदिल शाह सूरी ने जो है हेमू को, जो है हेमू को क्या किया, हेमू को भेजा जो है आगरा पर आक्रमण करने के लिए। तो हेमू यहाँ से आक्रमण करके क्या करता है, इसको दिल्ली को जो है अपने कब्जे में ले लेता है। तो अपने कब्जे में जब ले लेता है, तो ये बात कहाँ पहुँचती है, जो है अकबर के पास। और जब अकबर के पास पहुँचती है, तो अकबर क्या करता है, तो अकबर यहाँ से चलता है। और जब अकबर यहाँ से चलता है, तो इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है पानीपत। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पानीपत। और पानीपत में क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानी का सेकेंड युद्ध कहाँ होता है, जो है अकबर और जो है हेमू के बीच में होता है। लेकिन इस समय जो है अकबर की उम्र अगर आप देखोगे तो 13 साल थी, जो है 13 वर्ष का था। तो अगर आप ये कहो जो है अकबर और हेमू का युद्ध हुआ, तो ये सच है, जो है अकबर और हेमू का युद्ध हुआ। लेकिन इसे जो है लीड कौन किया, बैरम खान। बैरम खान ने इस युद्ध को जिता पाया, बैरम खान ने ही इस युद्ध को क्या किया, जिताया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जब ये राजा बनता है, तो ये जो है कहाँ आता है, जो है आता है ये जो है अपने आगरा में। तो यहाँ पर जब ये आता है, यहाँ पर आता है, तो ये सोचता है कि जो है अकबर क्या था, अभी छोटा था, अभी क्या था, छोटा था। तो जो है अकबर यहाँ पर छोटा था, तो इसे क्या एक संरक्षक चाहिए था, ये क्या चाहिए था, संरक्षक चाहिए था। तो इसने संरक्षक का चयन करने के लिए बैरम खान को चूज किया, जो है बैरम खान को अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि बैरम खान जो था वो जो है अकबर का एक टीचर भी था, जो है अकबर क्या क्या था, टीचर भी था। फिर दूसरी बात कि जो है बैरम खान ने इसे क्या किया, जो है पानीपत के इस युद्ध में इसे जिताया। चाहता तो बैरम खान जो है अकबर को भी क्या करता, जो है मार देता। जो है 13 साल का था, तो कोई बहुत बड़ा तो था नहीं, जो है उसका भी गला काट के जो है खुद ही राजा बन जाता। तो ये सब तमाम चीज़ें थी जिसके लिए इसने क्या किया, बैरम खान को जो है अपना संरक्षक बनाया। तो यह बैरम खान के नेतृत्व में जो है 1556 से लेकर 1556 से लेके 1556 से लेके 1560 तक लग इसने क्या किया, जो है 1556 से लेके 1560 तक क्या किया, जो है बैरम खान के नेतृत्व में काम किया। तो यह इसमें इसके नेतृत्व में काम कर रहा था। तो जो है ये जो है अकबर बैरम खान के नेतृत्व में काम कर रहा था। तो जो है अकबर अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो है 16-17 साल का हो गया, 17-18 साल का हो गया। तो जब इतने साल का ये हो गया, तो जब आप इतने वर्ष के हो जाते हो, तो कुछ न कुछ आपकी भी समझ में आने लगता है। तो बैरम खान ने कुछ कमियां भी की, कुछ गलतियां की। इन्होंने युद्ध में जो है अपने लोगों को रखना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जो है अकबर को शंका होने लगी, अकबर को क्या होने लगी, इन पर शक होने लगी। फिर दूसरी बात, जो अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के लोग थे, वो ओभी से क्या करते थे, वो ओभी से बताया करते थे कि जो है बैरम खान क्या कर रहा है, बैरम खान कोई साजिश ना कर रहा हो। तो जो है इसे ये सब बताने में इसकी जो है माता का भी रोल बहुत था, माता का भी रोल। इसकी माता कौन थी, इसकी माता थी जो है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम थी। तो इसने क्या किया, देखिए इसने इतना बड़ा रोल निभाया था जो है अकबर के जीवन में। तो अकबर इसे तुरंत के तुरंत, जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी जान बचाया हो, तो आप उसे तुरंत के तुरंत मुंह नहीं मोड़ सकते, तुरंत के तुरंत मुंह आप जो है मोड़ते नहीं बनता ना।
तो इसने क्या किया, तो अकबर यहाँ से जो हो तो जो है अकबर यहाँ कहाँ था, जो है आगरा में था। तो जो है अकबर जो है आगरा से कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। तो अकबर आगरा से दिल्ली जाता है और दिल्ली से इन्हें एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है कि जो है आप क्या करिए, जो है आप ये कीजिए, जो है या तो आप जो है हमारे जो है आंतरिक सलाहकार बन जाइए, या तो आप जो है हमारा जो है आंतरिक सलाहकार बन जाइए, या तो आप या तो आप कहाँ चले जाइए, या तो आप चले जाइए मक्का मदीना। तो इन्होंने क्या किया, मक्का मदीना जाना क्या किया, स्वीकार किया। और मक्का मदीना जाना स्वीकार किया तो ये मक्का मदीना के लिए निकल पड़े, मक्का मदीना के लिए निकल पड़े। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत यह थी जब ये मक्का मदीना की तरफ निकल पड़े तो दिक्कत यह थी कि ये अभी तक क्या किए थे, युद्ध किसके सापेक्ष में किए थे, तो जो है मुगलों के। लेकिन ये इन्होंने युद्ध किससे किया था, इन्होंने युद्ध किया था जो है अफ़गानों से। तो क्या इन्हें अफ़गान छोड़ेंगे, तो जब ये रास्ते से जा रहे थे दिल्ली से ऐसे जा रहे थे, तो गुजरात में एक पड़ता है जो है पाटन, जो है इस जगह पे इन्हें क्या करता है, जो है मुबारक शाह क्या करता है, इनकी मृत्यु कर देता है। जो है मुबारक खान इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मुबारक खान इनकी यहाँ पर क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो जब ये मर जाता है तो जो है अकबर को जो है अपने ऊपर बड़ा जो है क्या होता है, जो है अफ़सोस होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा रोल निभाया है तो उसके प्रति होता ही है। तो इसने क्या किया, अगर बैरम खान मारा जा सकता है तो इसके जो है इसके जो परिवार है इसको भी मारा जा सकता है। तो इसने इसे क्या किया, संरक्षक देने का काम किया। तो उनकी संरक्षक के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए क्या किया, जो है अकबर ने इसकी पत्नी से शादी किया। इसकी पत्नी से क्या किया, जो है शादी किया। उसका नाम क्या था, जो है सलीमा बानो बेगम। क्या था, जो है सलीमा बानो बेगम। सलीमा बानो बेगम से इसने क्या किया, जो है शादी किया। इनसे क्या किया, शादी किया। क्यों शादी किया, ताकि इन्हें संरक्षक दिया जा सके, इन्हें संरक्षण दिया जा सके। क्योंकि अगर राजा की पत्नी होंगी तो इन पर कोई जो है आँख उठा के भी नहीं देखेगा। तो इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी होती है। क्या होती है, शादी होती है। तो इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच से एक जो है बेटे का जन्म होता है, उसका नाम होता है, ये जो है इन दोनों के रिलेशन से एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम होता है जो है अब्दुल रहीम। उसका नाम होता है अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम को जो है अकबर अपने बेटे की तरह मानता था। जो है अकबर ने क्या किया, जो है अब्दुल रहीम को जो है पढ़ाया। तो इसके जो है सैनिक शिक्षा से इसके जो है कौशल को देखकर, इसके जो है कौशल को देखकर जो है अकबर ने इसे एक उपाधि दी, खाने खाना की। क्या दी, जो है खाने खाना की। तो हमें इसे क्या कहते हैं, जो है अब्दुल रहीम खाने खाना भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो है अब्दुल रहीम खाने खाना भी कहते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो है अब तो ये मर चुका था, तो अब क्या करता, तो जब जो है बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, जब जो है क्या होती है, बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें ये क्या करता है, जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो है हरम होने लगता है। जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, जो है हरम शासन आ जाता है। तो जो है यहाँ पर जो है हरम दल वाले अपना शासन करते हैं। ये जो है हरम दल क्या होता है, तो हरम दल में क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। हरम दल में क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर महिलाएं थीं, महिलाओं में इसकी जो है माँ थी, जो है तमाम लोग थी। तो इनकी जो है कब से कब तक किया, तो जो है 1560 से लेकर 62 तक जो है महिलाओं के शासन में काम किया, मतलब महिलाओं की बातों को मानता था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेटीकोट शासन। क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन। इसी को हम क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन। फिर हम इसके बाद देखते हैं, जो है जब 1662 के बाद अकबर 1662 के बाद जो है अकबर खुद से शासन करने लगता है। तो यह जब खुद से शासन करने लगता है, अकबर खुद से शासन करने लगता है, तो इस समय आप देखोगे तो जो है अकबर का कोई जो है अपना नहीं था। जो है अकबर का कोई अपना था, जो है बैरम खान ने इसके लिए इतना सब किया, लेकिन बैरम खान मारा गया। इसके जो लोग थे, इसके जो चाहने वाले थे, इसके जो साथ थे सच में, वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अब इसके पास जो बचे वो क्या हैं, जो इसके पास अब बचे हैं वो केवल काम के हैं, मतलब जो है अपना काम निकालने वाले लोग हैं।
तो जो है अकबर ने कहा अगर हमें इससे ठीक करना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होगा जो क्या हो, जिसके पास जो है वो मजबूत भी हो, जो है उसके पास जो है पावर भी हो, या और वो क्या हो, जो है वचनों को पूरा करने वाला वचनबद्ध हो, जो है वो क्या हो, जो है वो क्या हो, जो है मजबूत भी हो, लेकिन वह क्या हो, जो है देशभक्ति भी हो, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति भी हो। तो इसने ऐसे लोगों का चयन करना शुरू किया। तो इसने चयन किया किसका, राजपूतों का। राजपूतों का क्यों, क्योंकि राजपूतों का इसलिए किया क्योंकि इसकी जन्म से संबंधित है। कैसे, इसका जन्म जो है, इसके जो है हुमायूं का अगर आप देखोगे तो हुमायूं की शादी किससे होती है, हुमायूं की शादी होती है जो है हमीदा बानो बेगम से। तो हमीदा बानो बेगम से शादी होती है, हमीदा बानो बेगम से शादी होती है। तो ये कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं कुछ समय बाद, तो ये जाता है अपने भाइयों के पास, किसके लिए, जो है संरक्षण के लिए, जो है संरक्षण के लिए जाता है। तो इसके भाई इसे क्या करते हैं, मार के भगा देते हैं। और जब इसे मार के भगा देते हैं तो राजपूतों ने ही इसे क्या दिया था, संरक्षण दिया था। और जो है राजपूतों ने ही इसे संरक्षण दिया था। जो है राजपूतों में उस समय ये तब जाते हैं कहाँ, बीच रास्ते में पड़ता है जो है अमरकंटक, जो है अमरकंटक नहीं, जो है पड़ता है क्या, जो है अमरकोट। क्या पड़ता है, जो है अमरकोट। तो जाते हैं अमरकोट। तो अमरकोट के राजा थे बीरसाल, जो है अमरकोट के राजा थे कौन, बीरसाल। तो बीरसाल की, तो बीरसाल ने क्या किया, इन्हें संरक्षण दिया था। इन्हें कहा था कि जो है आपकी पत्नी की ये अवस्था है, जो है आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो इस समय इसने क्या किया, जो है इन्हें संरक्षण दिया था। जिस समय जो है अकबर क्या हो रहा था, जो है पैदा हो रहा था, उस समय जो है हुमायूं के भाई लोग क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, आके जो है लड़ रहे थे, जो है बम फेंक रहे थे। तो जो है इस समय क्या हुआ, जो है ये समय कब है, 1942 का है, जो है 1542 का है, 1542 का है। तो 1542 का है। जो है अकबर का जन्म अगर जानोगे तो अकबर का जन्म हुआ है जो है 15 अक्टूबर, जो है 15 अक्टूबर जो है 1542 में होता है। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, जो है आगे की क्लास हम करेंगे कल। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।